अभी हमने कुछ दिनों पहले भी देखा था कि संविधान निर्माता बाबा साहेब पर भी अमर्यादित और गैर जरूरी टिप्पणी की गई थी। उस वक्त भी एक तनाव का माहौल बन गया था और पूरे देश में चर्चा यह होने लगी थी कि संविधान का असल निर्माता कौन है, क्योंकि जो लोग विरोध कर रहे थे बाबा साहब का, वो कह रहे थे कि अंबेडकर संविधान निर्माता नहीं है, बल्कि संविधान के निर्माता BN राव है। अभी यह बहस शांत ही हुई थी कि इसी बीच अब एक और बहस शुरू हो गई है, जो बहस आरक्षण को खत्म करने या फिर आरक्षण को आर्थिक आधार पर देने के लिए शुरू हुई थी, वो अब बेटियों पर अमर्यादित टिप्पणी को लेकर पहुंच गई है। और आज हम विश्लेषण में इसी पर चर्चा करेंगे कि सामाजिक समानता, सामाजिक समरसता की बात करते करते आरक्षण की खिलाफत या आरक्षण का समर्थन करते करते यह बहस आखिर बेटियों पर अमर्यादित टिप्पणी करने तक कैसे पहुंच गई। नमस्कार, मैं हूं नगेंद्र भाटी। कहते हैं कि छोटी सोच और पैर की मोच इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देती, और इन दिनों देश में इस तरह के लोग बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, जो या तो मीडिया की लाइमलाइट में आने के लिए या फिर किसी भी तरह से अपना चाहे सियासी माइलेज हाई करने के लिए या किसी भी तरह से चर्चा में बने रहने के लिए ऊल जलूल तरह की टिप्पणी करते हैं। कुछ दिनों पहले बाबा साहब अंबेडकर को लेकर भी मध्य प्रदेश से अमर्यादित टिप्पणी की गई थी और उस वक्त विरोध किया गया था कि ग्वालियर हाई कोर्ट में अंबेडकर की मूर्ति नहीं लगने दी जाएगी और लगने भी नहीं दी गई। इसका पुरजोर विरोध किया गया और जो पहले टिप्पणी की गई थी बाबा साहब पर, वो भी ग्वालियर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट अनिल मिश्रा की तरफ से की गई थी। उसको लेकर हमने देखा कि किस तरह से दो समाज आमने सामने आ गए थे, ब्राह्मण और स्वर्ण समाज एक तरफ और दूसरी तरफ दलित, और उसमें भी भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के जो नेता हैं वो लगातार अनिल मिश्रा की टिप्पणी का विरोध कर रहे थे। और बढ़ते हुए तनाव को देखकर प्रशासन को बीच में आना पड़ा और दोनों ही जो गुट हैं उनको शांत कराया गया। लेकिन कहते हैं कि शांति अक्सर ऐसे लोगों को रास नहीं आती जो मानसिक रूप से उग्र होते हैं, और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। जो लगातार एक मांग उठ रही है कि देश में आरक्षण को अब खत्म कर देना चाहिए, और खासतौर से ऐसे लोगों का तो बिल्कुल जो आरक्षण की सीमा में तो आते हैं, जो आरक्षण का फायदा तो ले चुके हैं। और जब यह मांग उठी और जो लोग अक्सर आरक्षण का विरोध करते हैं या फिर कहते हैं कि यदि आरक्षण हो तो वो आर्थिक आधार पर होना चाहिए, और ऐसे लोग अक्सर ये कहते हैं कि जिस तरह से सामान्य वर्ग में क्रीमी लेयर है, उसी तरह से आरक्षित वर्ग में भी क्रीमी लेयर को परिभाषित किया जाना चाहिए। अब यह बहस इन दिनों तेजी से पूरे देश के अंदर चल रही है कि आरक्षण हो तो वो आर्थिक आधार पर होना चाहिए। अब आरक्षण को लेकर चल रही इस बहस में IAS संतोष वर्मा भी फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो हमने पहले कहा था कि छोटी सोच और पैर की मोच इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती, उसका जीता जागता त्वरित उदाहरण ये IAS संतोष वर्मा हैं। क्योंकि अक्सर हमने देखा है, हम अपने आसपास देखते भी हैं, बहुत से विकलांग होते हैं। कोई शारीरिक रूप से विकलांग है, कोई किसी तरह से विकलांग है, लेकिन जिन IAS संतोष वर्मा की मैं बात कर रहा हूं, ये मानसिक रूप से विकलांग हैं।
और मैं ये इनके लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी जो इनका ताजा बयान आया है खास तौर से आरक्षण को लेकर, उसमें जिस तरह की घिनौनी और छोटी मानसिकता की बात ये कर रहे हैं, उससे इन्हें मानसिक विकलांग कहना भी विकलांगता को शर्मसार करने जैसा है। तो पहले आप आइए संतोष वर्मा का वो बयान सुनिए जिस पर इन दिनों हंगामा हो रहा है, बवाल मचा हुआ है। एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उससे उसका संबंध नहीं बना दे। केवल आर्थिक आधार की अगर बात है तो संतोष वर्मा आईएएस तो है ही, इसके साथ साथ वो अजॉक्स के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और अजॉक्स के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ही वो ये बयान दे रहे थे और जिस तरह का उनका बयान आया है उसमें लगता है कि इनके लिए सामाजिक समरसता यही है, जैसा कि वो उसमें जो वीडियो है उसमें दावा भी कर रहे हैं। संतोष वर्मा जो बयान दे रहे हैं उसमें उनकी मानसिकता साफ रूप से झलकती है और जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं वो भले ही रोटी बेटी के व्यवहार की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह की घिनौनी सोच उनके एक एक शब्द में दिखाई दे रही है, जो उनकी मानसिक गंध सबके सामने निकल कर आ रही है, उसने पूरे समाज में एक ऐसी बदबू फैला दी है जिससे कि समाज में तनाव के जैसी स्थिति बन गई है। क्योंकि हमारे इसी समाज में कहा जाता है कि बेटियां सबकी एक जैसी होती हैं, बेटियां सबकी समान होती हैं, लेकिन बेटियों को लेकर समाज के हिसाब से इनकी सोच कैसी है वो हम सबने अभी देखा और सुना है। इनके लिए सामाजिक समरसता वही है जब कोई ब्राह्मण या दूसरा सामान्य वर्ग से उन्हें अपनी बेटी दान में दे और वो भी शारीरिक संबंध बनाने के लिए। अब ये कह रहे हैं कि जब तक ये पॉसिबल नहीं है तब तक उन्हें आरक्षण मिलता रहना चाहिए। हालांकि जब उनके इस बयान के बाद मध्य प्रदेश में लगातार बवाल शुरू हुआ, उसके बाद शायद इन्हें थोड़ा बहुत एहसास हुआ है कि इनसे कुछ गलती हुई है और अब वो कह रहे हैं माफी मांगते वक्त कि उनका मकसद किसी को आहत करने का नहीं था। लेकिन जब वो ये अपनी माफी मांग रहे हैं, इसके साथ साथ ही यदि वो अपनी कही हुई बात को दोहराएं तो उनको पूरी बात समझ में आ जाएगी कि आखिर यह क्यों कहा जाता है कि लीचड़ और कीचड़ से बच के रहना चाहिए। हमने यही कहा था कि जैसे कुछ लोगों का ये मानना था कि भाई आईएएस ऑफिसर अगर हो जाते हैं तो उस परिवार में किसी और व्यक्ति को आरक्षण की पात्रता नहीं होनी चाहिए। उस पर विचार व्यक्त करते हुए हमने कहा था कि यदि मान लो मेरा बेटा, चूंकि मैं आईएएस ऑफिसर हूं और मेरा बेटे के साथ में मतलब अगर मैं आर्थिक रूप से संपन्न हो गया हूं और सामाजिक पिछड़ापन मेरा अगर दूर हो गया है, तो इस नाते कायदे से देखा जाए तो हमारे समाज के साथ में, हमारे समुदाय के साथ में, हमारे बेटे बेटियों के साथ में रोटी बेटी का व्यवहार होना चाहिए। केवल इस बात को में से एक लाइन हटा करके और लोगों ने उसको प्रचारित किया। संतोष वर्मा का जो बयान आया और जैसी उनकी मानसिकता सबके सामने आई है कि एक आईएएस होने के बावजूद भी वो महिलाओं के लिए किस तरह की सोच रखते हैं, अब इसको लेकर बवाल भी हो रहा है और लगातार विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। ब्राह्मण समाज की तरफ से लगातार सड़कों पर विरोध किया जा रहा है और ग्वालियर एसएसपी ऑफिस के बाहर भी ब्राह्मण समाज के लोगों की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया और इस पूरे विरोध प्रदर्शन को लीड करते हुए एडवोकेट अनिल मिश्रा दिखाई दिए। ये वही एडवोकेट अनिल मिश्रा हैं जिनकी तरफ से बाबा साहब के लिए अमर्यादित टिप्पणी की गई थी। तो जो हम लगातार आईएएस संतोष वर्मा के लिए कह रहे हैं और यदि
देश के सम्मानित लोगों के लिए अमर्यादित टिप्पणी की जाती है, जैसे कि पहले अनिल मिश्रा की तरफ से की भी गई, और अमर्यादित टिप्पणी के बाद भी वो लगातार ये कहते रहे कि ये भारत का संविधान उन्हें अधिकार देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच की। तो ये जो सारी मानसिकता है, ये अपने आप में ही सामाजिक समरसता को तोड़ने वाली नजर आती है। हालांकि अब अनिल मिश्रा लगातार आईएएस संतोष वर्मा के दिए गए बयान का न सिर्फ विरोध कर रहे हैं, बल्कि एसएसपी दफ्तर के बाहर जब वो आंदोलन कर रहे थे तो उनकी तरफ से साफ तौर से कहा गया कि जल्द ही एफआईआर होनी चाहिए। यहाँ पर नहीं है, ये कंप्लेंट की है कि एफआईआर दर्ज की जाए। वो एक कोई वर्मा है भोपाल में, शायद एक्स आईएएस बताते हैं। उस आईएएस की मेंटलिटी, मानसिकता जो है आपराधिक प्रवृत्ति की है, और उसने जो बयान दिया है, आप सोशल मीडिया पे और न्यूज चैनल पे देख रहे होंगे कि वो किस तरह से बेटियों और महिलाओं, देवी देवताओं का अपमान कर रहा है हमारे। उसने तो एक खिलौना बना दिया है महिलाओं और बेटियों। कहता है कि ब्राह्मण हमें अपनी बेटी दिया करें तब हम कुछ करेंगे, या हमारे लड़कों के साथ शारीरिक संबंध बनवाएं। मैं सर्वप्रथम तो भोपाल के ब्राह्मणों से और सवर्ण से ये निवेदन करूंगा, क्या उनके बाजुओं में इतनी ताकत नहीं है कि वो अब तक सही सलामत बैठा है? ऐसे आदमी को घर में बैठने की इजाजत अगर भोपाल की पब्लिक और सवर्ण दे रहा है तो उसके लिए मैं उनसे अपना खेद व्यक्त करता हूं और कहता हूं, अगर कमजोर पड़ रहे हो तो हम लोग आते हैं, आप इंतजार करिए। और यहाँ एफआईआर नहीं होती आज तो ये आंदोलन बहुत उग्र रूप लेगा, आप इस बात से निश्चित। अभी संतोष वर्मा के जिस बयान के बाद बवाल मचा हुआ है, संतोष वर्मा ऐसी सोच वाले इकलौते इंसान नहीं हैं, बल्कि इससे पहले भी अभी कुछ महीनों पहले ही एक वीडियो और वायरल हुआ था, जिसमें एक युवक साफ तौर से कहता हुआ दिखाई दे रहा था कि जब ब्राह्मण, ठाकुर, गुर्जर और अन्य जातियों के जो लोग हैं वो अपनी बेटी से मेरा रिश्ता करा देंगे तो हम समझ लेंगे कि हम भी हिंदू हैं। तो लगातार इस तरह की जो वीडियो है वो अब दिखाई देने लगी हैं, जिससे कि समाज में लगातार दूरियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। और जहां तक संतोष वर्मा की माफी की बात करें, अब वो जब माफी मांग रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि उनका कहने का मकसद ये नहीं था, वो तो रोटी बेटी के व्यवहार की बात कर रहे थे। तो रोटी बेटी का जब व्यवहार होता है उसमें कन्यादान होता है। उसमें जो आप अपने बयान में कह रहे हैं कि जब ब्राह्मण बेटी दान में दे दे शारीरिक संबंध बनाने के लिए, वो तब आरक्षण को अपने लिए अयोग्य मानते हैं। तो एक बार आईएएस संतोष वर्मा की सोच और आरएसएस की सोच, इसमें कितना अंतर है वो भी आप देखिए, क्योंकि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से भी कुछ दिनों पहले रोटी बेटी के व्यवहार को लेकर बयान दिया गया था, लेकिन उसमें साफ तौर से कहा गया था कि उन्हें या उनके संगठन को अंतर जातीय शादियों से कोई ऐतराज नहीं है, बशर्ते उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ शारीरिक आकर्षण नहीं होना चाहिए। रोटी बेटी व्यवहार का हम पूरा समर्थन करते हैं, लेकिन जब इसको करने जाते तो रोटी व्यवहार तो आसान है, हम आसानी से कर सकते हैं और मजबूरन बहुत लोग आजकल कर भी रहे हैं। वो मन से होना चाहिए, इसकी आवश्यकता है, समझदारी ठीक करनी पड़ेगी। बेटी व्यवहार थोड़ा कठिन इसलिए है कि उसमें केवल सामाजिक समरसता का विचार नहीं, दो परिवारों के मिलन का भी विचार है, वर वधू के भी मैचिंग का विचार है। ये सब देख के हम उसका समर्थन करते हैं। महाराष्ट्र में पहला 1942 में अंतरजातीय विवाह हुआ, पहला ही था और अच्छे सुशिक्षित लोगों का था, इसलिए उसकी प्रसिद्धि हुई। देश में आरक्षण होना चाहिए या नहीं, और यदि हो तो वो आर्थिक आधार पर होना चाहिए या फिर जैसा चला आ रहा है जातीय आधार पर होना चाहिए, इस पर एक बहस हो सकती है और बहस हो भी रही है।
लेकिन जब इस तरह की गैर जरूरी अमर्यादित टिप्पणी की जाती है, वो भी बेटियों पर, तो इससे मन आहत होता है। और जब मन आहत होता है तो वो इसी तरह के आंदोलन में आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है, जैसा कि अभी ग्वालियर में हो रहा है आईएएस संतोष वर्मा के इस बयान के बाद। क्योंकि यह बयान सिर्फ एक समाज की बेटी के लिए नहीं है, यह बयान समाज की बेटी के लिए है। अब वो किसी भी जाति की हो सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी इस तरह के बयान आते हैं, उसमें टारगेट पर बेटियां ही क्यों होती हैं। हालांकि अभी यदि बात करें तो जिस तरह से लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है इस बयान का, उसके बाद अब संतोष वर्मा को उनके विभाग की तरफ से कारण बताओ नोटिस दिया गया है, जिसमें कि 7 दिनों का वक्त दिया गया है। और उसमें साफ तौर से पूछा गया है कि आखिर उन्होंने समाज को तोड़ने वाला ऐसा बयान क्यों दिया। अब संतोष वर्मा मीडिया में तो माफी मांग ही रहे हैं। अब वो जो उन्हें नोटिस आया है उसमें क्या जवाब देते हैं और जो वो जवाब देते हैं उससे कितना संतुष्ट वो विभाग को कर पाते हैं, ये तो अभी समय बताएगा। लेकिन हम आपसे आपकी राय जानना चाहते हैं कि जो इस तरह के बयान, चाहे बाबा साहब को अमर्यादित टिप्पणी वाला रहा हो या फिर अब ब्राह्मण समाज की बेटियों को लेकर जो आईएएस संतोष वर्मा की तरफ से बयान दिया गया है, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार।